सबसे पहले सीतापुर की जनता खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः पूरी सीतापुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप नियमों का पालन करें। आप परिवहन नियमों का पालन नहीं करेंगे। अभी पिछले कई दिनों पहले हम लोगों ने देखा लाल बाग पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, बस स्टॉप पे लगी हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जलती ही नहीं है। जलती हैं तो कभी उनको लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हमें खुद से बदलना होगा। नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं रचित निगम, जो पहल संस्था के संस्थापक हैं। और ये पहल संस्था, आपको बता दें कि पिछले करीब 5 वर्षों से लगातार ज़िले में काबिज़ है और गरीबों की लगातार मदद कर रही है। चाहे वो गरीबों को कंबल वितरण करने में हो, चाहे गरीबों को खाना खिलाने में हो, चाहे किसी को खून की आवश्यकता हो, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार जो है पहल संस्था पिछले करीब 5 वर्षों से काम कर रही है। आज हमारे साथ में आईपा के मंच पे रचित निगम जी हैं। रचित निगम जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भैया। आपको बता दें कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रगतिशील राजनीति है, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या आपके मन में विचार है? देखिए, प्रगतिशील राजनीति जो है ये एक थोड़ा ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि हमारे सीतापुर जनपद में जो राजनीति जिस तरह से होते हुई चली आई है, या यूँ कहें कि जो इस समय पिछले कई वर्षों से चल रही है, उसमें जो शहर के ज्वलंत मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो हर बार रह जाते हैं। कभी पार्टी प्रत्याशी की वजह से रह जाते हैं, तो कभी हमारे अपने निधि जो सदर विधायक हैं उनकी ना काम करने की वजह से रह जाते हैं, या अपनी जो भी राजनीतिक उनकी समस्याएं रहती हों, उनके चलते कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं हर बार सीतापुर का विकास कहीं ना कहीं फेल हो जाता है उन सभी चीज़ों के आगे, और हम उन मुद्दों से पीछे हो जाते हैं जो हमें हल करने चाहिए। जैसे अभी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तुरंत के तुरंत करनी चाहिए। स्वास्थ्य भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमें भी समाधान करना चाहिए। भारत सरकार के माध्यम से कोरोना में तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया और निकल भी आए हम लोग, लेकिन तीसरी स्थिति फिर से डेवलप हो रही है। तो इसके लिए हम लोग कितना तैयार हैं, कितना नहीं तैयार है, बहुत सारी बातें हैं। बात करें अगर विधानसभा चुनाव सर पर है, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा सीतापुर ज़िले में कितना विकास कार्य अभी तक कराया गया? देखिए, मौजूदा सरकार है तो सरकारें सभी की आती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की आई हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आई हो, या उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो। सबका अपना अहम योगदान होता है। ये एक लोकतंत्र है, इसको मजबूत करने के लिए हर एक पार्टी का अपना उतना ही योगदान है जितना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का मैं कहूँ अगर ना। तो इसमें जो मैं जो अपेक्षा करता हूँ, जो सदर विधायक हो हमारे जनपद का, वो शहर की शिक्षा पे काम करे, यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाने की व्यवस्था करे। आज यहाँ पे डिग्री कॉलेज के मामले में कुछ लिमिटेड सीटें हैं, कुछ ही विद्यालय हैं जिसमें बच्चों को बहुत परेशान होना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है और जनपद के बाहर भी जाना पड़ता है। या यूँ कहें जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके परसेंटेज कम आते हैं, वो प्राइवेट विद्यालय में उतनी फ़ीस भरकर एडमिशन नहीं कर सकते। ये एक बड़ी समस्या है। और शिक्षा के अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य में सरकारी सुविधाएं तो उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन समय रहते बहुत चीज़ें हम लोगों ने डेवलप करी हैं। आगे भी यही अपेक्षाएं हैं कि जो भी विधायक हो इन सब मुद्दों पे काम करे, और एक जो सरकार की जो बेसिक कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे एक अच्छी शिक्षा देना, अच्छा रोज़गार की व्यवस्थाएं करना। यहाँ पे कुछ एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, वो भी बंद पड़ी हुई है। उसके अलावा ऐसा कोई रोज़गार है तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा स्टेप लिया गया अभी तक। अगर हम स्वरोज़गार की ओर बात ना करें तो रोज़गार के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं सरकार से, आने वाले प्रत्याशी से, जो भी सदर विधायक चुन के आए, वो रोजगार की ओर, शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर अगर काम कर लेगा तो हम सोचेंगे कि हमारा सीतापुर उन्नति की ओर बढ़ रहा है। इसमें पहल संस्था हर संभव सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हमेशा खड़ी रही है, खड़ी थी। अगर बात करें सीतापुर की प्रमुख समस्याओं की, अगर सीतापुर ज़िले को अगर देखा जाए, आप सीतापुर ज़िले के नागरिक हैं, तो क्या प्रमुख समस्या अभी तक है जो वैसी की वैसी चली आ रही है, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ? सबसे पहले सीतापुर की जनता खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः
पूरी सीतापुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप नियमों का पालन करें। आप परिवहन नियमों का पालन नहीं करेंगे। अभी पिछले कई दिनों पहले हम लोगों ने देखा लाल बाग पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, बस स्टॉप पे लगी हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जलती ही नहीं है। जलती हैं तो कभी उनको लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हमें खुद से बदलना होगा। अगर हम कुछ शहर को अच्छा करना चाहते हैं तो जनता बदलाव की ओर बढ़े। और जो समस्या की बात कही, तो हाँ, एक सड़कों की समस्या है। जैसे कुछ ऐसी चुनिंदा सड़कें बची हैं अभी भी, जो कहीं न कहीं बजट पास होने के बाद रह गई, या उन पे सेंक्शन ही नहीं हुआ बजट। बहुत सारी समस्याएं, जैसे नेपालापुर वाली रोड ले लीजिए, शास्त्री नगर की रोड ले लीजिए, रंपा टॉकीज की रोड ले लीजिए। अमृत योजना के माध्यम से भी इसको कहीं हद तक ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम में सरकार और प्रशासन से, दोनों से अनुरोध करता हूँ कि जो ये अमृत योजना चलाई जा रही है, इसकी मॉनिटरिंग अगर ठीक तरीके से हो जाए, कि जो सड़कें खोदी जा रही हैं इनको प्रॉपर भर दिया जाए, और फिर हम इन सड़कों को ठीक व्यवस्था में ला सकते हैं। पहल संस्था आपकी लगातार पिछले 5 वर्षों से काम कर रही सीतापुर ज़िले में, किस तरीके से काम कर रहे हैं? किस तरीके से लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं? मदद किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, समाज सेवी संस्थाएं तभी आगे आती हैं जब कहीं ना कहीं सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पा रही होती है, प्रशासन अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा होता है। हमारा काम सिर्फ मात्र इतना है कि हम हर ज़रूरतमंद पीड़ित की आवाज़ बने, और अगर प्रशासन से काम होने वाला है तो हम उस तक अपनी बात ले जाएं। और अगर माफ़ करिए, अगर कहीं किसी राजनीति के किसी व्यक्ति से कोई उसका काम होना है तो वो हो जाए। मेन बेसिकली हम लोग हेल्थ पे भी काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं। इस समय कोविड रहा तो हम लोगों ने पिछले 2 सालों में कोविड पे भी बहुत काम करा। कि अन्य जो भी मुद्दे रहते हैं जहाँ हमें लगता है कि समाज के लोगों को आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो हमारी पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ सीतापुर जनपद के सभी जनता के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सीतापुर ज़िले के? युवाओं में सबसे पहले तो आप सभी युवाओं से एक छोटी सी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा शिक्षित हों और कुछ नया सीखने की ओर प्रयास करें, क्योंकि हम जो सीख लेते हैं वो हमारे साथ जीवन भर रहता है। और हम लोग डिग्री के पीछे ना भागें, हम लोग ज्ञान के पीछे भागें, कुछ सीखने के पीछे भागें, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य। आप सब में से ही कोई यहाँ का विधायक होगा, कोई यहाँ का डीएम होगा, कोई एसपी होगा। आप सभी खूब पढ़ें। और ये थे हमारे साथ में पहल संस्था के संस्थापक रचित निगम जी, जिनका कहना है कि युवाओं को आगे बढ़कर आने की ज़रूरत है। और अगर बात करें समस्याओं की, तो सीतापुर ज़िले में जो सड़कों की समस्या है, जो एजुकेशन की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, उन सब में जो है सरकार को सुधार लाने की ज़रूरत है। जब समस्याएं ख़त्म होंगी, जब लोगों तक मदद पहुंचेगी, विकास लोगों तक पहुंचेगा, तभी देश आगे तरक्की कर सकेगा। आइपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।